जी, आज हम पॉवर्टी की एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट अप्रोच को डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है मॉनेटरी अप्रोच। तो इस अप्रोच का बेसिक आइडिया क्या है? इस अप्रोच का बेसिक आइडिया ये है कि किसी इंडिविजुअल की वेलबींग जो है, वो इस चीज़ पर डिपेंड करती है या इस चीज़ के ज़रिए जो है, वो मेज़र की जाती है कि उसके पास कितने इकोनॉमिक रिसोर्सेज़ जो हैं वो मौजूद हैं। ठीक है? कि किसी इंडिविजुअल्स की वेलबींग जो है वो इस बेस पे मेजर की जाती है कि उनके पास कितने ज़्यादा इकोनॉमिक रिसोर्सेज मौजूद है। इकोनॉमिक रिसोर्सेज में जी इनकम और कंजम्पशन आ जाती है। यानी अगर किसी बंदे की इनकम, ठीक है, अगर किसी बंदे के पास की इनकम बहुत ज़्यादा है और या उसकी कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है, कि या अगर किसी बंदे की आमदनी बहुत ज़्यादा है या वो खर्च बहुत ज़्यादा करता है, उसकी कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है, तो उसको बहुत ज़्यादा वेल ऑफ कंसिडर किया जाता है। और अगर किसी बंदे की इनकम कम है या उसकी कंजम्पशन कम है, तो उसको जी पुअर कंसिडर किया जाता है। तो इस अप्रोच में जो है वो मेन फोकस किस बात पे होता है? मेन फोकस इस बात पे होता है कि इंडिविजुअल्स की जो है वो इंडिविजुअल्स की रिसोर्सेज के ऊपर जो है वो कमांड कितनी है। अब रिसोर्सेज जो है वो इनकम और कंजम्पशन है। इनकम में जी के अर्निंग्स आ जाती हैं कि लोग कितना पैसा कमाते हैं, वेजेस आ जाती हैं, फिर जब वो डिफरेंट जगह पे काम करते हैं तो उन्हें क्या वेज रेट मिलता है, और प्रॉफिट्स आ जाते हैं कि जो बिजनेसेस जनरेट करते हैं। और कंजम्पशन में जी आ जाते हैं कि फूड पे, हाउसिंग पे और डिफरेंट सर्विसेज पे जो लोग जो है वो पैसा खर्च करते हैं। तो अब जब जिस बंदे की इनकम या कंजम्पशन ज़्यादा होगी, उस बंदे को जो है, उस इंडिविजुअल को जो है वो वेल ऑफ कंसिडर किया जाएगा, और जिसकी इनकम या कंजम्पशन कम होगी तो उसको पुअर कंसिडर किया जाएगा। मतलब ये मॉनेटरी अप्रोच जो है वो कमांड ओवर रिसोर्सेज पर जो है वो फोकस करती है। अब इस अप्रोच में जो है वो या तो इनकम को कंसिडर किया जाता है या कंजम्पशन को कंसिडर किया जाता है। ठीक है? अब इस अप्रोच में जो है वो पॉवर्टी को जो है वो डिफाइन करने के लिए जो है एक पॉवर्टी लाइन सेट की जाती है। ठीक है? पॉवर्टी लाइन सेट की जाती है। अब पॉवर्टी लाइन क्या होती है? पॉवर्टी लाइन असल में जो है वो मिनिमम लेवल होता है जो बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए ज़रूरी होता है। पॉवर्टी लाइन इनकम का वो मिनिमम लेवल है जो लोगों के पास होना ज़रूरी है अपनी बेसिक सर्वाइवल नीड्स को पूरा करने के लिए। मिसाल के तौर पर अगर हम ये कह दें कि पॉवर्टी लाइन जो है वो 3,000 रुपये पर मंथ है। ठीक है? तो पॉवर्टी लाइन जो है वो 3,000 रुपये पर मंथ है कि पॉवर्टी लाइन मतलब गुर्बत की लकीर। तो अगर कोई बंदा 3,000 रुपये पर मंथ कमा रहा है, तो 3,000 रुपये पर मंथ एक ऐसी अमाउंट है जो लोगों को जो है वो कम से कम चाहिए अपनी बेसिक सर्वाइवल नीड्स जो हैं, जिंदा रहने के लिए जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, उन चीज़ों की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए जो उसे पैसा चाहिए, तो क्या कहते हैं, तो हम कहते हैं जी पॉवर्टी लाइन जो है वो 3,000 रुपये पर मंथ है। वैसे बेसिक सर्वाइवल नीड्स पूरी करने के लिए पर मंथ जो है वो 3,000 रुपये महाना जो है वो उसे चाहिए। लेकिन ये जी हमारे 3,000 रुपये क्या है जी, पॉवर्टी लाइन। लेकिन अगर एक बंदा 2,500 रुपया जो है वो महीने का कमा रहा है, तो वो बंदा तो फिर उस पॉवर्टी लाइन से नीचे चला गया। ठीक है? तो जो लोग पॉवर्टी लाइन से कम पैसे कमा रहे होंगे, कि मिनिमम लेवल 3,000 का है, तो जो लोग 3,000 से कम पैसे कमाएंगे, उन्हें जी पुअर कंसिडर किया जाएगा। तो पॉवर्टी लाइन क्या है कि मिनिमम लेवल नीडेड टू मीट बेसिक नीड्स। अब इस प्रोसेस में जो है वो पहले इनकम को या कंजम्पशन को मेजर किया जाता है, कि आपने इनकम की बेस पे पॉवर्टी को मेजर करना है या कंजम्पशन की बेस पे करना है। तो इन दोनों में से एक चीज़ को मेजर कर लिया जाता है। ठीक है? इनकम में जी वेजेस, अर्निंग और प्रॉफिट शामिल होते हैं, जबकि कंजम्पशन में जी हमारी
फूड, हाउसिंग और सर्विसेज शामिल होती हैं। ठीक है, वो सब कुछ शामिल होता है जो एक हाउस होल्ड यूज कर रहा होता है। अब डेवलपिंग कंट्रीज में जो है वो ज्यादातर कंजम्पशन को जो है वो प्रेफर किया जाता है, क्योंकि ये लिविंग स्टैंडर्ड को जो है वो ज्यादा एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट करता है। अब जब क्या कहते हैं हमने इनकम को या कंजम्पशन को मेजर कर लिया, पॉवर्टी लाइन जो है वो हमारी सेट हो गई, तो फिर हाउस होल्ड या इंडिविजुअल्स की जो है वो पॉवर्टी लाइन का जो है वो कंपैरिजन किया जाता है उस पॉवर्टी लाइन के साथ, कि जब आपने पॉवर्टी लाइन जो है वो सेट कर ली कि हमारी पॉवर्टी लाइन है जी 3000 पर मंथ, तो अब हर हाउस होल्ड की इनकम या कंजम्पशन का कंपैरिजन जो है वो इस पॉवर्टी लाइन से किया जाएगा। अब जो लोग इस लाइन से नीचे होंगे, कि अगर पॉवर्टी लाइन जो है वो 3000 पर मंथ है, तो जो लोग इस 3000 से कम पैसे कमाएंगे तो इसका मतलब ये होगा कि वो पॉवर्टी लाइन से, गुर्बत की लकीर से नीचे होंगे, और उन्हें जो है वो फिर गरीब जो है वो क्लासिफाई किया जाएगा, उन्हें गरीब कहा जाएगा। और जो लोग 3000 रुपये से ज़्यादा कमा रहे होंगे, इसका मतलब ये है कि वो पॉवर्टी लाइन से ऊपर होंगे और उन्हें नॉन पुअर जो है वो कंसिडर किया जाएगा। अब इस अप्रोच का फ़ायदा ये है कि ये बहुत सिंपल भी है और ये बहुत ज़्यादा क्लियर भी है, और इसकी मदद से जो है वो हम आसानी से जो है वो पॉवर्टी रेट को कैलकुलेट कर सकते हैं और मुख्तलिफ कंट्रीज़ के दरमियान जो है वो क्या कहते हैं कंपैरिजन ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहते हैं हम एक एग्जांपल से देख लेते हैं कि हमने कहा कि क्या कहते हैं कि हमने जब पॉवर्टी लाइन जो है वो हमारी सेट हो गई है, तो अब हमने हाउस होल्ड्स को या इंडिविजुअल्स का कंपैरिजन जो है वो उस पॉवर्टी लाइन से करना है, और देन हमने इंडिविजुअल्स को क्लासिफाई करना है कि वो पुअर है या नॉन पुअर है। तो इसको हम एग्जांपल से देख लेते हैं कि सपोज करें दो हाउस होल्ड्स हैं। ठीक है, हाउस होल्ड ए जो है वो 20,000 पर डॉलर पर PKR पर मंथ अर्न करता है, और हाउस होल्ड बी जो है वो 8,000 PKR पर मंथ जो है वो अर्न करता है। अगर तो पावर्टी लाइन हमारी 12,000 रुपये है, 12,000 PKR है, कि मिनिमम जो है अपनी बेसिक सर्वाइवल नीड्स को पूरा करने के लिए इंडिविजुअल्स के लिए 12,000 कमाना ज़रूरी है। तो अगर पावर्टी लाइन 12,000 है, तो इसका मतलब ये है कि हाउस होल्ड बी जो है वो पावर्टी लाइन से कम पैसे कमा रहा है, तो हाउस होल्ड बी जो होगा वो गरीब होगा और हाउस होल्ड ए जो होगा वो नॉन पुअर होगा। ठीक है, तो ये हमने एग्जाम्पल से भी समझ लिया। यहाँ पर हमने एग्जाम्पल्स में भी जो है वो पावर्टी लाइन के साथ जो है वो हाउस होल्ड्स का कंपैरिजन जनरेट किया और देन उनको क्लासिफाई किया। तो इसके अलावा क्या कहते हैं, अब बेसिकली जो मॉनेटरी अप्रोच जो है हमारी, वो बेसिकली क्या कहते हैं इसके कुछ एडवांटेजेस हैं। तो सबसे पहला एडवांटेज ये है कि ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल अप्रोच है और ये बहुत ही ज़्यादा क्लियर अप्रोच है, और इसके थ्रू जो है वो हम क्या कहते हैं पावर्टी रेट को जो है वो आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, और पावर्टी रेट को आसानी से कैलकुलेट करके जो है वो कंट्रीज के दरमियान जो है वो पावर्टी के लेवल का जो है वो कंपैरिजन ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, और ये अप्रोच जो है वो पॉलिसी मेकिंग के लिए भी जो है वो काफ़ी यूजफुल साबित होती है। लेकिन इस एडवांटेजेस के साथ साथ इस अप्रोच की जो है वो कुछ लिमिटेशंस भी हैं। ठीक है, कि ये अप्रोच जो है वो सिर्फ पैसे को या सिर्फ रिसोर्सेज को फोकस करती है, कि इसमें सिर्फ इनकम को या कंजम्पशन को ये फोकस कर रही है, और इसमें ये अज्यूम करती है कि पैसा ही वेलबींग का इंडिकेटर है, कि जो बंदा ज़्यादा पैसा कमा रहा है या जो बंदा ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है, तो वो बंदा जी वेल ऑफ है, वो बंदा जी क्या कहते हैं वेल ऑफ कंसिडर किया जाता है। तो इसमें मेन फोकस क्या है जी, इसमें मेन फोकस जो है जी पैसे पर है। ठीक है, कि इसमें मनी को जो है पैसे को जो है वो वेलबींग का इंडिकेटर बना दिया गया है। लेकिन ये अप्रोच जो है वो हेल्थ को, एजुकेशन को, और लोग जो है वो किन हालात में ज़िंदगी गुजार रहे हैं,
वो किस तरह के घरों में रहते हैं, वो किस तरह के एनवायरनमेंट में रहते हैं, ये अप्रोच इन सारे फैक्टर्स को जो है वो टोटली तौर पे इग्नोर कर देती है। ठीक है, कि मिसाल के तौर पर दो फैमिलीज का इनकम सेम तो हो सकता है, लेकिन उनकी एट द सेम टाइम जो है वो एजुकेशन और एजुकेशन का लेवल और हेल्थ कंडीशन जो है वो टोटली डिफरेंट हो सकती है। लेकिन फिर भी जो मॉनेटरी अप्रोच जो है वो इन दोनों को अपनी जो थ्योरी में इक्वली ट्रीट करती है, क्योंकि इस थ्योरी में जो है वो मनी को ही वेल बीइंग कंसिडर किया जाता है, और ये अपने अंदर क्वालिटी ऑफ लाइफ को कैप्चर नहीं करती, और ये अप्रोच जो है वो सबको जो है वो इक्वली ट्रीट कर रही होती है। तो ये है जी क्या कहते हैं मॉनेटरी अप्रोच की डिटेल डिस्कशन, मॉनेटरी अप्रोच टू पॉवर्टी की डिटेल डिस्कशन। आई होप आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गई हो।